लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सारी पार्टियां अपनी जो सियासी समीकरण है, एक तरह से जो प्लानिंग है वो अब बनाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन क्या जैसे राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उसे क्या लगता है कि वो कुछ मजबूत दिख रहे हैं क्या? क्योंकि जो मेन जो एक तरह से जो जड़ था, जो हिंदुत्व का जो लेके भाजपा जो चुनाव लड़ती है, 370 कश्मीर में ख़त्म कर चुकी है और अभी यूसीसी को लेके आ रही है, राम मंदिर का जो मुद्दा वो भी ख़त्म हो चुका है। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों पे कांग्रेस को कुछ फ़ायदा हो पाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस ने ना बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश करी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे शुरू करता हूँ। आपने बात करी अभी हमसे राम मंदिर की। राम मंदिर वाले दिन क्या हुआ सबको पता है। कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया था, बड़े बड़े नेता नहीं आए। क्या किया, इनका भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, ये असम के मंदिर पहुंच गए। ठीक है, वहाँ पे क्या करने की कोशिश थी? वहाँ राम मंदिर, मोदी अननेसेसरी विवाद बनाना चाहते हैं। वहाँ मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करी, मंदिर वालों ने मना कर दिया कि भाई 3 बजे के बाद आना, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। क्या गलत किया? लेकिन उन्होंने उसको तो मुद्दा बनाया कि हमें ही मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। यही तो उनकी प्लानिंग थी, ऐसे अननेसेसरी मुद्दे बड़े बड़े दिनों पे। मतलब कुछ मत करते यार, राम मंदिर वाले दिन ठीक है हो रहा है, तुम भी आ जाते। वो हिंदुओं का वो था ना, कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं था। आ जाते, इतने प्यार से निमंत्रण भेजा था, आदर से निमंत्रण भेजा था, आ जाते। नहीं आए, ठीक है, सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश करी उस दिन की। ये पूरा एक प्लान था कि क्यों गया मैं आसाम के मंदिर उस टाइम पे, ताकि एक प्रोपेगेंडा बने। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आज के दिन सिर्फ एक ही इंसान को मंदिर में जाने की अनुमति है। नहीं, आज उस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आज के दिन ना सिर्फ एक ही इंसान को मंदिर में जाने की और हम लोग अनुमति देख है। रहे थे कि वो रोड पे बैठे हुए थे कि हमें जाने दो, अभी ताला खोलो अभी। जबरदस्ती का मुद्दा, देश का ध्यान है कहीं, उसके खिलाफ कुछ जान के अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं। कहीं जगह तो मैंने आप विजुअल देखे, सपोर्ट नहीं मिल रहा। अच्छा आकाश, ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा पे जो इस समय राहुल गांधी निकले, क्या वो अपना नाम जताना चाह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूँ, या सही में भारत को जोड़ रहे हैं वाकई? देखिए, कोशिश तो ऐसी ही थी कि भारत को जोड़ा जाए, लेकिन इंटेंट मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं थी। उनको पता था कि जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं। अब जब बीजेपी चुनाव से पहले कुछ करती है तो वो तो भाई चुनाव के लिए किया है। ये अभी इनको ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा करना, ये चुनाव से पहले, जस्ट पहले क्यों याद आई? 2 साल पहले, 3 साल पहले कर लेते। जब चुनाव हुए थे, उसके पिछले चुनाव हुए थे, उसके बाद कर लेते। आकर से बताइए, जैसे लोकतांत्रिक देश में हमेशा से विपक्ष को एक तरह से मजबूत अगर रहता है विपक्ष, तब वो लोकतांत्रिक देश में फायदा करता है। हम लोग की बातें विपक्ष की लोकसभा में उठती है, राज्यसभा में उठती है, लेकिन क्या लगता है विपक्ष वो काम कर रही है क्या इस समय? देखिए, सबसे बड़ी गलती यहाँ विपक्ष की है, और बीजेपी खुद बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला है कि एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए जो देश की तरक्की के आगे होता। और वो अक्सर कहते हैं, उन्हीं ने एक चीज़ बताई थी कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि देखिए, जब उन्होंने बोला कि हम इतना बड़ा आगे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जानवे बना रहे हैं, तो एक जिम्मेदार विपक्ष क्या पूछता, कैसे बनाओगे, क्या है तुम्हारा रोड मैप, स्टॉक मार्केट के लिए क्या करोगे, इंडस्ट्री के लिए क्या करोगे, ये सब नहीं पूछो। लेकिन कुछ देश की आवाम तो ये भी बोलती है कि आपने राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, हमें क्या उससे मिला, हमें क्या फायदा मिला उससे? जी पूछिए जरा जाके, तो राम मंदिर, ये तो विपक्ष वाले भी बोलते हैं कि उनको मिला क्या, लोगों को क्या दिया उन्होंने? उन्होंने देखिए, राम मंदिर बनवाना एक पार्ट ऑफ प्रोसेस था, वो अलग मुद्दा। उससे फायदा बताइए हमें। उससे फायदा ये हुआ कि हिंदुओं को भरोसा आ गया कि यार हमारे गरीबी दूर हो जा रही है, उससे रोजगार बढ़ रहा है। लोग ये समझते ही नहीं है कि मंदिर बन गया। यूपी में आपको पता है, अब हर रोज अयोध्या में पिछले अगले 5 साल 4 लाख लोग रोज जाएंगे, रोज। तो सोचिए कितना तो वहां पर बिजनेस बढ़ेगा। यूपी के अंदर अकेले मेरे ख्याल 35,000 करोड़ सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा वाले थे। आप विपक्ष को कैसे समझाएंगे? वो तो मान ही नहीं रहे हैं कि कुछ बढ़ने वाला है। अरे नंबर्स हैं, हम नंबर्स देखो ना आप। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सिर्फ खरीदारी 1.25 लाख करोड़ की हुई थी पूरे भारत। रिकॉर्ड था वो, खुश थे लोग, दिवाली मना रहे थे। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? और अब बात बताता हूँ आर्थिक व्यवस्था की। कितने होटल बन रहे हैं अब अयोध्या में, आंकड़े में मेरे थोड़े ऊपर नहीं हो सकते, पर मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। और इससे पहले ग्लोबल समिट हुआ, पूरा प्रोसेस के साथ चल रहा है, ऐसे नहीं। ग्लोबल समिट हुआ अयोध्या, लोगों को पता था राम मंदिर बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का वो पास हो चुका था, तो सब वहाँ पे इन्वेस्ट किया। ग्लोबल समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए, देश में बाहर से पैसा आया। इसी तो तरक्की बोलते हैं। अभी कल यूपी में जब विधानसभा चल रहा था तो योगी जी ने एक संदेश दिया, अब कृष्ण जी की बारी है। जी, अब तो बारी तो कृष्ण जी की है। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन तक रुक जाएंगे, फिर भी नहीं तो निपटा सकते हैं अभी। लेकिन चलिए, ऐसे विवादित मुद्दों में मजाक करना वगैरह बन रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन
क्या लग रहा है कि महंगाई को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि महंगाई पे यही वो बीजेपी थी जो स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके पहुंच गई वहाँ पे और उन्होंने पूरा विरोध प्रदर्शन किया। एक तरह से विपक्ष का जो रोल है उन्होंने निभाया, कहीं ना कहीं हम लोग देखे कि विपक्ष का रोल उन्होंने निभाया, अब बहुत अच्छे से निभाया। अब मैं बताऊँ, महंगाई भी ना, लोग ना इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। इन्फ्लेशन होता है अपने आप हर साल लोग अपने आप 3 से 4% की महंगाई आती है, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसका इकोनॉमिक टर्म्स है, मैं वो अलग से किसी वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन देखिए, जब महंगाई किसे कहते हैं, 2000 में पेट्रोल कितना था, वहां से 2014 में छोड़ा, तब कितना था, 14 सालों में 20 से कहाँ गया, 65 गया, ठीक है, 20 से 65, 10 सालों में 65 से कहाँ गया, 90, 20 से 65 में कितनी महंगाई हुई, 45, 65 से 90 में कितनी हुई, 25, लगा लो ऐसा सामने आपके, मतलब आटा, ठीक है, 2000 में 10 रुपए किलो से भी नीचे था, ठीक है, फिर जब 14 में छोड़ा 30 के आसपास गया, 40 के आसपास गया, आज 50 है, कहाँ है महंगाई? अच्छा ये बताइए, ये सब तो ठीक है, यूसीसी को लेके इतना बवाल क्यों मच रहा है, बहुत ज्यादा डरे हुए से लोग महसूस कर रहे हैं। आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं लेकिन डरे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए डरा हुआ किसी को महसूस करना नहीं चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए मैं तो पूरी तरह से सहमत हूं, उन्होंने कुछ भी या तो गलत किया हो या तो उन्होंने टारगेट करके कहा ये नहीं करो यार। अब ठीक है, मुस्लिम समाज में 15 साल की बच्चों की शादी होती थी, अब उनके लिए वो धर्म पे बुरा लग रहा है, पर रैशनल क्या कहता है, 15 साल की बच्ची की शादी होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सरकार का नियम है 18 और 21, तो 18 और 21 सबके लिए रहेगा। ऐसा क्यों अन्य जातियां बोली आप हमारे प्राइवेसी में हनन कर रहे हैं, प्राइवेसी में घुस रहे हैं आप तो हमारे। यार प्राइवेसी तो एक लीगल हर जगह दुनिया में, ठीक है, एक एज फिक्स की जाती है, यूएस जैसे बड़े बड़े देशों में भी, कि क्या कहते हैं, इस उम्र से नीचे आप क्या कहते हैं शादी नहीं कर सकते, इस उम्र से सब वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इस उम्र से पहले आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो अडल्ट्स करते हैं, ये सब फिक्स्ड है। तो यहाँ क्यों नहीं है, तो यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देखिए यहाँ अलग अलग क्यों, पॉलीगैम में भी बड़ा मुद्दा है, तो और यूसीसी में सिर्फ ये सारी चीज़ें थोड़ी है, तो क्या कहते हैं अपना लिव इन कपल्स की भी बात है, कितना कुछ है, यूसीसी है, मतलब यार सबके एक तरह समान पर्सनल लॉ तो ये है हमारे भी है ना। वो राजस्थान वाला कल को खड़े हो जाएगी यार हम तो अपने बच्चे 10 में भी आते हैं, गलत है, हमें पता है, वो हिंदू है ना, हम तो नहीं कह रहे कि भाई तुम सही कह रहे हो, हमारे हिंदू को हम तो नहीं कह रहे ठीक, वो भी नहीं कर पाएंगे, मुसलमान भी नहीं कर पाएंगे, टारगेट कहाँ हुआ। तो अब ये बताइए, जब इतना जो बड़ा बड़ा मुद्दा है बीजेपी सॉल्व कर चुकी है, राम मंदिर से लेके 370 धारा से लेके अब कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस कैसे अब वापसी करेगी, फिर बहुत भारी पड़ेगा क्या, वो फिर से ये 70 साल चलने वाले हैं? नहीं, कांग्रेस तो देखिए गलत बहुत कर रही है। हमने ना एक बात में और लेकिन जोड़ूंगा, भारत जोड़ो को जो मेन सिद्धांत था वो पूरा हो रहा है क्या वाकई में? वो तो अपना चेहरा मतलब बता रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूँ जी, मैं राहुल गांधी हूँ, घूमे जा रहा हूँ, तरक्की की बात ऊट पटांग कोई बात करते हैं ना, उनकी ओरेटरी अच्छी है ना, वो ढंग से जनता से जुड़ पाते हैं, इनके कुछ जगह के तो यही सब चीजें सुनिए आप लोग, यही सब चीजें। भारत जोड़ो यात्रा इतनी बुरी तरह से फेल हुई, कुछ जगह ठीक चली, साउथ इंडिया में ठीक चली, कुछ जगह है वो कुछ बोल रहे हैं, पब्लिक हाँ में हाँ नहीं मिला रही है, उनकी बात से सहमत ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं हुई ना 10 साल में तरक्की, सामने से ला रहे हैं हुई है। बताइए कोई उन्होंने कोशिश करी है, कोशिश जरूरी नहीं सफल हो, सफल तो बिल्कुल नहीं हुई है, और इसका रिजल्ट आप मेरी मत सुनिए, अभी हो जाएंगे चुनाव, देख लेना रिजल्ट। तो अभी से नारा चल रहा है बीजेपी की तरफ से कि हम 400 पार आ रहे हैं, एनडीए सहित 400 पार, वैसे बीजेपी को 370 लेके हम आ रहे हैं, एनडीए को मिला ले तो फिर से हम लोग 400 पार कर जाएंगे। देखिए बिल्कुल 400 पार कर जाएंगे, कर सकते हैं, और मेरे को तो लग रहा है कि अपर साइड पे ही रहने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, 390 तक तो बीजेपी अकेले। अच्छा, जो खुलेआम तरह से एक तरह से मोदी जी जब बोलते हैं कि 400, एक तरह से क्या लोगों का विश्वास इन्होंने एक तरह से कमाया खा रहे हैं, कमाया है यार, कुछ जैसे कोई क्रिकेटर होता है, रन बनाता हूँ, कल मैं जाके मैच जिताऊंगा, तो बुरा तो नहीं बोलेगा ना, सब बोल रहे हैं। कुछ पार्टी के सांसद यदि भी बोले हमें तो प्रचार की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हम जीत रहे हैं। हाँ काम करो तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है ना, मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आता था, ये हजारों लाखों करोड़ प्रचार में डाल देते, मैंने कहा यार उसी तुम काम कर लेते, तुम्हें प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती, तो प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है। और ये प्रचार ना, ये अब पूरे लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, इन्होंने हर प्रचार के तरीके भी बदले। बीजेपी ना सिर्फ एक पार्टी है बल्कि वो मॉडर्न तरीके को समझती है, यूथ को अपने साथ जोड़ना जानती है। उत्तराखंड का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, उत्तराखंड में देवभूमि पे गाना बनाते हैं बीजेपी के साथ आगे कि ये हमारी देवभूमि, टूरिज्म प्रमोट होता है। और एक तरह से जब राम मंदिर बना तो हमने देखा है कि छोटे छोटे जो सिंगर्स हैं, मोदी जी कहीं उनसे लिंक करते हैं, अपने आप को चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट भी करते हैं, तो लोग उनसे जुड़ते भी जाते हैं। ज़्यादा वो चीज़ें अन्य पार्टियां कहीं पे नजर नहीं आती कि वो कर रही हैं, करना ही नहीं चाहती ना उनको वो रणनीति आती, वो वही पुरानी राजनीति में फंसे हैं जो 70 साल उन्होंने खेली है, और उसमें देश का क्या हाल किया है हमें पता है। आज देता हूँ फाइनेंशियल
स्टॉक मार्केट हमारी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी होगी, चौथी सबसे बड़ी, ठीक है। हांगकांग को पीछे छोड़ दिया, इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट पे आ गए, दावा कर रहे हैं 3rd पे आ जाएंगे। भाई 10th पे थे, 10वीं से 5वीं की छलांग नहीं दिख रही क्या लोगों को? कितनी इकोनॉमी बढ़ रही है, रोजगार विदेश नीति बताते हैं लोग काफी अच्छी हमारी चल रही है इस समय। विदेश नीति इतनी बेहतरीन चल रही है, सारे जो जिन देशों को वैक्सीन बांटी है वो आज से लेकर आप सोच सकते हैं अनंत काल तक, वो मैं देख रहा था शायद जिम्बाब्वे के थे या घाना के थे, उनको हमने फ्री में वैक्सीन दी थी। इतनी वैक्सीन बना ली थी हमने कि उनको भी दे दी, पूरी दुनिया की मदद करी। वो रोते हुए मिले थे प्रधानमंत्री मोदी से। ये है उन्होंने जो इज्जत कमाई। अच्छा आकाश, आप छोटी छोटी चीज़ें देखिए, जैसे जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारती है तो ड्रेसिंग रूम में जाके उनको एक तरह से हिम्मत देना, और जब मंदिर में कुछ गाना गाया जाता है तो उनको बढ़ावा देना, सब चीज़ें क्या बढ़ावा तो देती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। ये देखिए मोदी जी की ना एक छवि है, वो छवि उन्होंने ऐसे बिल्ड करी है। वो ना जैसे इंडिया वर्ल्ड का मैच हार गए, उन्हें पता है पूरा देश आज दुखी है, ठीक है, कोई खबर नहीं है, कोई बात नहीं, गए। उनकी जो हिम्मत मिली ना, वो हम जैसे फैंस भी यार कि चलो कोई बात नहीं, हार गए। ये जो छवि है ना कि यार मैं बैठा हूँ, वर्ल्ड कप हारे कोई नहीं, अभी हम बहुत बड़े देश हैं, ये तरक्की तो होती है। और क्रिकेट का आपने एग्जाम्पल दिया, क्रिकेट भी तो देखिए कहाँ तरक्की कर रहा है। एक स्पोर्ट है दुनिया में, दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा देखने वाला स्पोर्ट, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाता है, यहाँ हमारा स्पोर्ट बन चुका है वो। अच्छा, यहीं पे हम लोग अंत करेंगे, लास्ट 2 चीज़ों का सवाल करेंगे आपसे। बीजेपी की एक गलती, राहुल गांधी की, कांग्रेस की एक गलती। गलतियां तो हम 1000 गिना देंगे अभी कांग्रेस की, लेकिन दोनों की एक एक गलती बताइए। देखिए चलो पहले मैं शुरू करता हूँ कांग्रेस से। कांग्रेस की पहली गलती ये है कि एक तो ना उनके पास उन्होंने राहुल गांधी को कभी एज अच्छा नेता उभरने नहीं दिया, फील्ड पे नहीं जाने दिया। जब उनकी छवि खराब, ये तो बताते हैं फील्ड पे अभी भी हैं वो, छवि खराब हो गई, उसके बाद हाथ पैर मारने के लिए किया, और असल में जाके ना लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझी, जाके हमेशा सिर्फ नारेबाजी कर ली, वो लगा दिया, यात्रा कर दी, ये कर दिया, लेकिन कभी भी आके समस्या का कोई समाधान नहीं दिया। और जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती, जो अच्छी चीज़ों में अननेसेसरी पोक किया ना, वहाँ अपनी ही छवि खराब करी। राम मंदिर जी हम नहीं आएंगे, हम राम मंदिर वाले दिन असम जाएंगे, हम क्या कहते हैं, क्या हम तो अभी आज ही पढ़ रहा था गीत। मतलब कुल मिला के एक तरह से जमीनी जुड़ाव उनका अच्छा नहीं रहा, और कोशिश नहीं कर रहे हैं वो, एक तरह से यही बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ बीजेपी की एक बड़ी गलती पे। बड़ी गलती बताइए, गलती निकालना। देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी से भी गलतियां नहीं हुई हैं। बीजेपी से गलतियां कहाँ होती है, एक उनके बजट से बहुत लोग अभी भी खुश नहीं होते। मध्यवर्गीय परिवार इस बार भी पिसा हुआ नजर आया। देखिए अब जैसे एक मध्यम वर्गीय हम जैसे आम लोग जो थोड़ा बहुत टैक्स दे देते हैं, क्योंकि देखिए उनके लिए ना कोई सुविधा अभी भी नहीं बना पाए। उन्होंने अभी तक जो गरीब दोस्त थे, जो थोड़ा निचला तबका था, उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, बहुत अच्छा काम किया। हमें भी अच्छा लगा यार, जो हमारे घर पे आते हैं, जो हाउस हेल्प आती है, जो सर्विस आते हैं, उनके घर में शौचालय बन रहे हैं, उनको पक्के घर के पैसे दिए जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी मेड आके कह रही है जी हमें मोदी पैसे दे रहा है गाँव में घर बनाने के और शौचालय बनाने के, हम एक बार जा रहे हैं महीना घर बनाने। हमने कहा बिल्कुल जाओ, ऐसे अच्छे काम करे हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय जो आ जाते हैं, जो टैक्स पेयर, उनके लिए कभी भी कोई भी बेनिफिट नहीं आता। यार इतना टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ हम खरीदते हैं। एक तो इनकम, जो लोग सोचते हैं ना कि टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग देते हैं, ये भी मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। यार ठीक है, तुम एक बंदे की सोचो 30% इनकम खींच लेते हो, 30% इनकम सुनने में, फिर आप एक बार इसको महीनों में सोचो। कोई आदमी अगर 12 महीने काम करता है ना, 4 महीने वो सरकार के लिए काम कर रहा है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब देश थोड़ा बेहतर हो रहा है, स्थिति सुधर रही है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी थोड़ा सा बजट में और चीज़ें बेहतर हों, कहीं कुछ रिलैक्सेशंस मिले। टैक्स 30 दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 30% से ऊपर आप रख नहीं सकते, 30-40 से ऊपर। तो अब थोड़ा 2-4% की भी रिलैक्सेशन भी एक हिम्मत देगी मध्यम वर्गीय। 30 का 25 भी कर दिया ना तो भी लोग खुश। चलिए आकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि क्या चीज़ें गलतियां हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या गलतियां हो रही हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन पलड़ा जो है इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी सरकार का भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हम लोग आपको हमेशा बताते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।